सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड क्रेज। यार आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट में एरे किस तरीके से काम करते हैं। तो सिंपल एरे डॉट जेएस में चलते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं कंसोल पे। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने बोल दिया कि सब किसी का कर दो वेलकम। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ठीक है। तो मैंने बोला कि वेलकम, ठीक है। अब ये वेलकम हमारे ब्राउज़र में प्रिंट हो रहा होगा, हो रहा है। चलो कोड प्रॉपर रन कर रहा है। अब समझने की ज़रूरत है कि एरे क्या होता है। तो देखते हैं। एरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। क्या होता है? एरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। अब ये कैसे स्पेशल टाइप का वेरिएबल कैसे है? वेरिएबल तो है बट स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो, मैंने बोला कि कॉन्स्ट, मैंने कार्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके आगे मैंने ये एरे लिटरल का साइन यूज़ कर लिया। तो अब ये जो हमारा कार्स नाम का वेरिएबल है ये बन चुका है एरे। और इसको स्पेशल बोलने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि इसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वट एवर वैल्यू विच यू वांट टू स्टोर, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, इसको समझते हैं। इस एरे के अंदर आप लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हो, लाइक एक नंबर, एक स्ट्रिंग, एक फंक्शन या कुछ भी, कोई भी डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो इसको देखते हैं। मैंने एरे बनाया। एरे के अंदर अगर मैंने स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ किया और इसके अंदर मैंने लिखा कि थार। अब ये क्या है? एक स्ट्रिंग है लेकिन आप इसको स्टोर कर रहे हो। मैंने दूसरा पैरामीटर दिया एक नंबर। ये एक नंबर है लेकिन आप इसको स्टोर कर पा रहे हो। मैंने बोला कि एक मैं देता हूँ बूलियन वैल्यू ट्रू, आप इसको भी स्टोर कर पा रहे हो। और मान लो ऊपर मैंने कोई फंक्शन बना दिया, मैंने सम नाम से, ठीक है। तो आप लोग इस फंक्शन को भी यहाँ पर स्टोर कर पा रहे हो। तो ये यार ये रीज़न है कि हम लोग बोलते हैं कि एरे जो है वो स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। अब मैंने ये लिख दिया, आप बोलोगे यार स्टोर हुआ कि नहीं हुआ ये तो दिखाओ। तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, हमारे कार्स नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो आप दे दो। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है एरे में। अब एरे में यार देखने वाली एक चीज़ और बात है कि ये इंडेक्स को फॉलो करता है। जिस तरीके से बचपन में आपके पास कॉपी रहती थी तो उसमें आप इंडेक्स लिखते थे, मतलब 0 नंबर पेज पे ये है, 1 नंबर पेज पे ये है, 2 नंबर पेज पे ये है। 0 नंबर पेज नहीं, सॉरी, 0 नंबर पेज तो होता ही नहीं है, बट यहाँ पर 0 नंबर इंडेक्स ज़रूर होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि 0 नंबर पे है थार, 1 नंबर पे है टू, सेकंड नंबर इंडेक्स पे है ट्रू और थर्ड नंबर इंडेक्स पे अपने पास एक फंक्शन है। तो हमने एक जो हमने एरे बनाया उसमें हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर किया इरिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो ये तो यार सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था कि हमने इसको स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल क्यों बोला। अब देखो यार, एक नया वेरिएबल बनाते हैं कार्स नाम से। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया, मैंने बनाया कार्स और इसके सामने जैसे ही मैंने ये सिंबल यूज़ किए तो अब ये जो कार्स है ये हमारा एरे में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो स्टोर करते हैं। मैंने बोला कि थार, और जो आप दूसरी वैल्यू दे रहे होंगे उसको आप सेपरेट कर रहे होंगे कॉमा से, ठीक है। मैंने बोला ऑडी, सारी महंगी गाड़ियाँ ही लेंगे यार, पैसा बहुत है। फिर मैंने बोला कि तीसरी है फरारी, ठीक है। अब ये 3 कार आ गई। अब अगर आपको कोई बोले कि ये जो आपने कार्स नाम के वेरिएबल में ये सारी चीज़ें स्टोर कर रखी हैं, इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? तो अगर मैं अपने एरे का नाम लिखूं और उसकी इंडेक्स वैल्यू कैसे एक्सेस करना चाहूँ, ये जो आप देख रहे हो ये है अपनी एरे लिटरल, इसके अंदर मैंने ये दी है इंडेक्स वैल्यू 0। तो अब ये मुझे 0 पे क्या है हमारे पास थार, तो ये मुझे थार प्रिंट करके दे देगा। अगर भाई इसकी जगह पे मैं कर दूँ 1 तो ये मुझे ऑडी प्रिंट करके दे देगा। अगर यही इसकी जगह पे कर दूँ मैं 2 तो ये मुझे प्रिंट करके दे रहा होगा फरारी, ठीक है। 0 इंडेक्स से चालू हुआ तो इस तरीके से होगा। अब सिंपल है, देखने के लिए हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग तो करना ही पड़ेगा यार, चीज़ें समझनी है तो। कार्स लिखा और मैंने यहाँ पर बोला कि आप मुझे 0 इंडेक्स पे बताओ क्या है। उसने बोला भाई 0 इंडेक्स पे अपने पास थार। मैंने बोला कि 1 इंडेक्स पे बताओ। उसने बोला ऑडी। मैंने बोला 2 इंडेक्स पे बताओ। उसने बोला फरारी। अब ये तो बात हो गई कि कैसे हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है इस एरे में, तो मैं सिंपल करूँगा कार्स और ये एरे लिटरल का साइन यूज़ करूँगा और मैं बोलूँगा कि किस इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है। ये है 0, ये है 1, ये है 2। मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग में ये ऐड करना है, तो मैं बोलूँगा 0 इंडेक्स पे ऐड कर दो। आप क्या ऐड कर दो? आप ऐड कर दो मेरा नाम ऐड कर दो विशाल, ठीक है। आप ऐड कर दो विशाल। और सिंपल अगर मैं अब जाके आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, मैंने बोला कि कार्ड्स की वैल्यू देखते हैं, तो आप लोग देखोगे कि 0 इंडेक्स पे उसने
थार को हटाकर मेरा नाम लिख दिया और बाकी दोनों में एज इट इज़ हैं, ठीक है। तो आप किसी भी इंडेक्स पे की वैल्यू को ऐसे चेंज कर सकते हो। ये तो तरीका हो गया कि हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यार देखो, ये है कि मैंने जीरो इंडेक्स पे विशाल इंसर्ट कर दिया। अब एक चीज़ और होती है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। पहला मेथड यार अपने पास पुश ले लेते हैं। पुश, पॉप, शिफ्ट, शिफ्ट को अलग करो क्योंकि वो अलग है, शिफ्ट कर दिया, अनशिफ्ट कर दिया, ठीक है। और दो चीज़ें और पढ़ रहे होंगे, मान लो एक देखते हैं स्लाइस, एक करते हैं स्प्लाइस, और एक देखेंगे लेंथ। सर सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं लेंथ से। इस एरे को उठाते हैं यहाँ से, ठीक, बार बार टाइप नहीं करना पड़े, और इसको लिखते हैं नीचे। सेम एरे पे समझ रहे होंगे तो कन्फ्यूज़न थोड़ी सी कम होगी। अब मैंने बोला ये सारे मेथड हैं, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कौन सा, लेंथ वाला। अब मान लो मेरे पास कोई मतलब एरे है, कार्स नाम का अपने पास एक एरे है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है मुझे बता दो। इंडेक्स वैल्यू तो आपने देख ली कि 0 पे से स्टार्ट हुई, कहाँ तक गई, 2 तक गई, 0 1 2। अब मुझे अगर इसकी लेंथ देखनी है तो मैं सिंपल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोग उसको कंसोल पे देख सके कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग लिखा सिंपल, इसके अंदर मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, कार्स डॉट लेंथ। अब देखो कार्स डॉट लेंथ आपने लिखा, आपको ये मिल गया कि इसकी लेंथ कितनी है। इस तरीके से आप यूज़ कर रहे हो कार्स डॉट लेंथ, तो इसने आपको लेंथ दे दी कि 1 2 3, मतलब कि हमारे इस एरे में 3 एलिमेंट स्टोर हैं। तो ये तो होगी कार्स डॉट लेंथ की बात। अब देखो, अगर आपको कोई वैल्यू हटानी है, मान लो मेरे पास एक कार्स नाम का एरे है, मैं बोल रहा हूँ यार ये लास्ट वाली वैल्यू हटा दो, ठीक है। तो आप लास्ट वैल्यू हटाने के लिए क्या करोगे, पॉप का यूज़ करोगे। कैसे, मैंने एरे का नाम लिखा, अपने पास थी कार्स नाम का एरे है, तो मैंने एरे का नाम लिखा, मैंने बोला डॉट पॉप। और जब भी आप लिखोगे तो आपको इसके सामने पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन को रन करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, आपको पता है। तो अब अगर मैं जाकर आपको वैल्यू दिखाऊं, ठीक है, कार्ड्स की वैल्यू दिखाऊं, तो आप लोग देखोगे कि हमारे पास दो ही एलिमेंट बचे हैं हमारे एरे में। एक एलिमेंट डिलीट हो गया, ये लास्ट वाला, क्योंकि हम लोगों ने पॉप का यूज़ किया। तो पॉप क्या करता है, एरे के लास्ट में से एलिमेंट को डिलीट कर देता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कुछ देखना चाहूँ, मान लो कि पॉप के साथ हम लोग शिफ्ट यूज़ करते हैं, तो शिफ्ट क्या करता है, स्टार्टिंग से एक वैल्यू को हटाता है। मैंने सिंपल शिफ्ट लिखा। अब आप देखोगे कि उसने स्टार्टिंग की एक वैल्यू को हटा दी। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, जीरो इंडेक्स पे थार था, तो उसने थार को हटा दिया। अब दो मेथड अपने पास बचे, शिफ्ट देख लिया हम लोगों ने और पॉप देख लिया। अब पुश का क्या यूज़ होता है, जब भी हमें एरे के लास्ट में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करने होते हैं तो हम लोग पुश का यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर सीधा लिखा पुश। तो अब पुश मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस वैल्यू का नाम भी तो देना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे एक नंबर पुश कर रहा हूँ कि कोई स्ट्रिंग पुश कर रहा हूँ। मैंने मान लो यहाँ पे बोला कि मैं विशाल को पुश कर रहा हूँ। तो आप लोग देखोगे हमारे एरे में एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा, जो कि है विशाल। लास्ट में हुआ, लास्ट एलिमेंट था अपने पास फरारी, फरारी के बाद एक चीज़ और ऐड हो गई, विशाल। मैं स्ट्रिंग ना भेजकर कोई नंबर भेज सकता हूँ, कोई फंक्शन भेज सकता हूँ, कुछ भी भेज सकता हूँ। नंबर मैंने भेजा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि लास्ट में एक नंबर ऐड हो गया है। तो ये तो कहानी होगी पुश की। अब एक अपने पास बचता है अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट क्या करता है, जैसे हम लोग पुश की मदद से लास्ट में ऐड कर रहे थे, वैसे ही अनशिफ्ट क्या करता है, पहले ऐड करवाता है। तो भाई स्टार्टिंग में मुझे क्या वैल्यू ऐड करवानी है, सिंपल विशाल ही लेते हैं दोबारा। तो आप लोग देखोगे कि एरे के स्टार्टिंग में यहाँ पर विशाल आ गया है जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। जब हम लोग उसका यूज़ कर रहे थे, क्या बोलते हैं, अपना हम लोग पुश का यूज़ कर रहे थे तो वो लास्ट इंडेक्स पे भेज रहा था। जब हम लोग अनशिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं तो पहले इंडेक्स पे भेज रहा है, मतलब जीरो इंडेक्स पे। तो यार ये तो कहानी हो गई इन चार मेथड्स की। अब एक जो बचा हुआ मेथड है, मतलब दो बचे हुए मेथड हैं, स्लाइस और स्प्लाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, नाम थोड़ा सा सिमिलर है तो कन्फ्यूज़न करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्लाइस। स्प्लाइस देख लेते हैं, चलो। हमने लिखा स्प्लाइस। अभी एक फंक्शन है तो हमें, सॉरी क्या हो गया, क्या हो गया भाई तुम्हें, ये फंक्शन है तो हमें ये पैरेंथेसिस यूज़ करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर तीन पैरामीटर जा रहे होते हैं। तीन पैरामीटर क्या जा रहे होते हैं, सबसे पहला पैरामीटर इंडेक्स का नंबर, मान लो मैंने 0 लिख दिया, तो ये इसको टारगेट कर रहा है, थार को। जीरो इंडेक्स में हमारे पास थार है। मैंने बोला कि आप क्या करो, 2। अब ये 2 क्या है यहाँ पर कि ये जीरो इंडेक्स से चालू करेगा और 2 वैल्यू को डिलीट कर देगा। मतलब हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू रिमूव फ्रॉम एन एरे। तो दूसरे इंडेक्स पे अपना वो जा रहा होता है। तीसरी वैल्यू क्या जा रही होती है कि आपने रिमूव तो कर दिया, उसके जगह पर आपको कुछ और भी एलिमेंट डालने हैं या नहीं डालने हैं, ये पूछता है वो। तो तीसरे इंडेक्स में मान लो मैं कुछ भी वैल्यू दूँ, मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू दे सकता हूँ। मान लो मैंने सिंगल वैल्यू दी और आप लोगों को पहले कंसोल करवा के दिखाते हैं।
तो अब यहाँ पे हुआ क्या देखो, कुछ गलती कर दी हमने, कार्स और सॉरी, ये जो हम स्प्लाइस मेथड यूज़ करते हैं, हम स्प्लाइस मेथड किस पे यूज़ कर रहे हैं ये भी तो बताना पड़ेगा। तो हम कार्स पे यूज़ कर रहे हैं, तो इधर हम लोग लिखेंगे कार्स डॉट स्प्लाइस। तो मैंने लिखा कार्स डॉट स्प्लाइस। तो अब ये हमारा वर्क कर रहा होगा, आप लोग देखोगे कि इसने क्या किया, अब यहाँ पे समझते हैं। इसने जीरो इंडेक्स पे से चालू किया, मतलब यहाँ से चालू करेगा ये, और उसने बोला कि 2 एलिमेंट हटाने हैं, तो इसने ये 2 एलिमेंट पकड़ लिए, इन 2 एलिमेंट को हटाया, और उसकी जगह पे मैंने बोला क्या कि ये विशाल को डाल दो, तो उसने इन 2 एलिमेंट को हटा के यहाँ पर विशाल डाल दिया। तो हमारे पास आउटपुट में क्या बचेगा, विशाल और फरारी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विशाल और फरारी बचा। अब मैंने बोला कि मुझे जीरो इंडेक्स पे से चालू करना है और सिर्फ एक एलिमेंट हटाना है, तो अब यहाँ पर वो थार को हटाएगा और विशाल और ऑडी और फरारी एज इट इज़ आ जाएंगे हमारे आउटपुट में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विशाल, ऑडी और फरारी। ये कहानी है स्प्लाइस की। इस तरीके से आप स्प्लाइस डिफाइन करते हो। सबसे पहला टारगेट करता है किस इंडेक्स पे से चालू करना है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो वो 0 को छोड़ के पहली इंडेक्स पे से चालू करेगा, एक एलिमेंट को रिमूव करेगा, मतलब सिर्फ ऑडी को रिमूव करेगा और उसकी जगह पे विशाल डाल देगा। उसने विशाल डाल दिया, यहाँ पर आप देख रहे हो एरे में, ठीक है। थार आया, विशाल, फिर फरारी। अब अगर मान लो कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी है, मतलब मैं पहले इंडेक्स पे से चालू किया, एक एलिमेंट हटाया और उसकी जगह पे मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी है, तो एक वैल्यू तो मैं पहले से डाल रहा हूँ विशाल नाम से। अगर मैं एक और वैल्यू यहाँ पे डालना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। मैंने सिंग कर दिया। अगर मैं चाहूँ कि कोई नंबर भी डालना है तो मैंने नंबर कर दिया। तो वो क्या है, पहले इंडेक्स पे से इसको हटाएगा और उसकी जगह पर ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ या फिर और जितनी भी वैल्यूज़ आप डालना चाहें उसको इंसर्ट कर देगा। तो उसने सारी की सारी वैल्यू इंसर्ट कर दी। आप सीक्वेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया स्प्लाइस का। अब स्लाइस, दूसरा जो मेथड है अपने पास वो है स्लाइस। अब स्लाइस क्या कर रहा होता है यार, स्लाइस सिंपल सी बात है कि हमें एक नया एरे रिटर्न कर रहा होता है, वो पुराने एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहा होता, ठीक। इसको भी करते हैं कमेंट और यहाँ पर करते हैं उसके लिए कोड। तो सिंपल इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको लेके आते हैं नीचे, ठीक। तो यार पिछली बार जब हम लोगों ने स्प्लाइस मेथड यूज़ किया था तो हम लोगों ने क्या गलती की थी कि हम लोगों को जिस पे स्प्लाइस मेथड लगाना था हमने उसका नाम नहीं लिखा था, तो हमें एरर मिला। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं कार्स डॉट स्लाइस, ठीक है। और इस मेथड को कर दिया रन इस पैरेंथेसिस की मदद से। अब यहाँ पर यार देखो 2 पैरामीटर जा रहे होते हैं, लेकिन हम लोग सिंगल सिंगल करके उस चीज़ को समझेंगे। अब मैंने ऊपर आपको बोला था कि एक नया एरे रिटर्न करता है, तो उस एरे को स्टोर करने के लिए मान लो हम लोगों ने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसके इक्वल टू में इस चीज़ को रख दिया। अब मान लो यहाँ पर जो पहला इंडेक्स जा रहा होता है ना, पहला जो पैरामीटर जा रहा होता है वो मान लो मैंने लिख दिया 0, तो अब ये क्या करेगा, ये 0 इंडेक्स पे जाएगा और 0 इंडेक्स से लेकर जितनी भी रिमेनिंग वैल्यू है, मान लो वो 0 इंडेक्स पे गया और उसके बाद उसको जितनी भी वैल्यूज़ दिखी उसने उस वैल्यूज़ को हमें दे दिया। ये चीज़ देखने के लिए हम लोग कैसे सिंपल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करेंगे और उसमें हम रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि रिज़ल्ट में हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो हमने रिज़ल्ट को जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमें वो पूरा का पूरा एरे एज इट इज़ मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या है कि किस इंडेक्स पे से चालू करो। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो 1 इंडेक्स पे से चालू करता और बाकी बची हुई सारी वैल्यू मेरे को दे देता। तो ऑडी और फरारी आ रही है, ठीक है, 2 चीज़ें हैं। अब मान लो इसको समझने के लिए इसको एरे को थोड़ा सा लंबा करते हैं, जो हमारा दूसरा इसमें पैरामीटर जाता है उसको समझने के लिए। मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, थार 1 कर लिया और एक दूसरा ले लिया, मैंने बोला कि थार 2 करके ले लो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, 5 एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में। तो सिंपल सी बात, जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरा पैरामीटर डालूँगा तो दूसरा पैरामीटर क्या करता है कि आप पहले इंडेक्स पे से चालू करो, तो उसने ऑडी को पकड़ा। और ये जो दूसरा पैरामीटर हम लोग देते हो ना, तो ये दूसरा पैरामीटर एक्सक्लूडेड होता है। 2 चीज़ें होती हैं, उसको समझ लो, काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक होता है इंक्लूड और एक होता है एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब जो भी हम लोग नंबर लिख रहे हैं वो इंक्लूड होगा, मतलब अगर हमने 1 लिखा है तो वो 1 पहले इंडेक्स पे से चालू करेगा। और एक्सक्लूड का मतलब होता है कि अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2, तो सेकंड इंडेक्स पे से चालू नहीं करेगा, उस सेकंड इंडेक्स पे से एक पहले की वैल्यू तक जाएगा। मतलब थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 4, तो अब वो क्या करेगा, 4 से एक पहले तक जाएगा, मतलब 1 से लेकर 3 तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 तो 1 से लेकर 4 तक जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इसको चेंज करते हैं, मैंने लिख दिया 4, तो उसने क्या किया, पहले इंडेक्स पे से चालू किया, तो पहले उसका मिला ऑडी, फिर वो गया दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे और चौथे इंडेक्स पे। उसने देखा कि 4 जो है, जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ये एक्सक्लूडेड है, तो वो यहीं तक जाएगा, तीसरे इंडेक्स तक जाएगा। तो उसने मुझे ऑडी, फरारी और थार दे दिया आउटपुट में। ये 3 आउटपुट मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ है स्लाइस और स्प्लाइस का कॉन्सेप्ट,
कि इसमें आप स्लाइस में हमेशा ध्यान रखना कि एक नया एरे रिटर्न करता है और इसमें जो हम लोग दूसरा पैरामीटर पास कर रहे होते हैं वो एक्सक्लूडेड होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। और जो पहला पैरामीटर हम लोग पास कर रहे होते हैं, मतलब ये जो हमने पहला पैरामीटर पास किया, ये इंक्लूडेड रहता है। अब यार चलो, ये तो कुछ होगी इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात। अब देखते हैं कि मान लो अपने पास कोई एरे है और हमें उस पर लूप लगाना है, तो हम लोग लूप कैसे लगा सकते हैं। लूप लगाने का मतलब कि हम लोग एक एक करके पूरी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट लिखा मैंने, और सॉरी फंक्शन नहीं बनाते, एरे बनाते हैं। कॉन्स्ट मैंने लिखा नंबर, और इसके लिए सामने यूज़ किया एरे लिटरल। अभी हमारा एरे बन चुका है, तो मैंने इसमें 5 वैल्यूज डाल दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये नंबर नहीं रखते, नंबर आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि अभी हम लोग फॉर लूप लगाने वाले हैं। तो मैंने बोला विशाल, पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू ले ली मैंने सिंह, ठीक है, और तीसरी वैल्यू ले ली मैंने राज। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एरे में ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, विशाल, सिंह और राज। ठीक है, अब अगर हमें इसको प्रिंट करवाना है, इसकी सारी वैल्यूज़ को, इसमें अगर 100 वैल्यूज़ होंगी, 1000 वैल्यूज़ होंगी, आप उसको भी इस लूप की मदद से प्रिंट करवा सकते हो। तो फॉर लूप हम लोग पहले देख चुके हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा अपना। तो फॉर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो हमने बोला लेट आई इक्वल टू 0, तो मतलब मैंने जो इनिशियल वैल्यू दी है वो है 0। फिर मैंने बोला कंडीशन क्या, कि आई इज़ लेस देन, क्या होगा अपना एरे का नाम क्या है, नंबर। तो मैंने बोला नंबर डॉट लेंथ। अब नंबर डॉट लेंथ मैंने क्यों किया, इसको भी आप लोगों को बताता हूँ। फिर मैंने बोला आई प्लस प्लस, और सिंपल सा इस बॉडी के अंदर गए और मैंने लिख दिया कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने अपने एरे का नाम लिखा, और इस एरे लिटरल के अंदर मैंने आई की वैल्यू मांग ली। अब ये थोड़ी सी गड़बड़ है, नंबर्स नहीं होगा, नंबर होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि विशाल, सिंह, राज तीनों प्रिंट हो गया। अब ये हुआ क्यों, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसको करते हैं दूर। सबसे पहले इसको करेंगे कमेंट और थोड़ा सा भेजेंगे नीचे। अब देखो, जब भी हमें हमारे एरे की लेंथ देखनी होती है तो हम लोग सिंपल सा ये लगाते हैं, नंबर्स डॉट, सॉरी मैंने नंबर यूज़ किया तो नंबर यूज़ करूँगा यहाँ पर। हम लोग लगाते हैं नंबर डॉट लेंथ, ठीक है। तो जैसे आप नंबर डॉट लेंथ यूज़ करते हो तो आपको पता पड़ जाता है कि आपका जो एरे है उसकी लेंथ कितनी है। तो सिंपल इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग करवा के देखते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट में। तो इधर मैं गया, मैंने बोला कि कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमारे पास 3 आउटपुट आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट में, मतलब एरे की लेंथ में और इंडेक्स में काफ़ी अंतर होता है। कैसे होता है, अब यहाँ पर हमारे पास आया 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट थे। लेकिन अगर हम इंडेक्स वाइज देखें तो हमारे पास क्या है, 0 पे विशाल, और 1 पे है सिंह, और 2 पे है राज। तो इंडेक्स वाइज हम कहाँ तक गए, 0 से लेकर 2 तक, और लेंथ वाइज हमारे पास क्या आउटपुट आया, 3। तो उस लिए जब हमने फोर लूप लगाया तो हमने बोला कि आई जो है वो लेस देन होना चाहिए नंबर्स डॉट लेंथ के। ये समझ रहे होंगे क्यों करते हैं। अगर मान लो मैंने नंबर लिखा और मुझे वैल्यू चाहिए विशाल, तो मैं नंबर लिखूंगा, एरे लिटरल का साइन यूज़ करूंगा और लिख दूंगा यहाँ पर 0 इंडेक्स। तो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, विशाल प्रिंट करके देगा। वही सेम काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग नंबर्स, और उसके बाद मैंने ये एरे लिटरल में आई की वैल्यू दी। अब आई की वैल्यू क्यों दी, क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियल अपने पास है 0। तो जब आई की वैल्यू 0 वो यहाँ पर डालेगा तो उसको क्या प्रिंट हो रहा होगा, विशाल, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि आई लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ होना चाहिए। नंबर की लेंथ अपने पास कितनी है, 3। हम लोगों ने यहाँ पर देखा अभी प्रिंट करवा के कि नंबर्स की लेंथ जो है, इस एरे की जो लेंथ है अपने पास वो 3 है। तो आई जो है वो 3 से एक कम वैल्यू तक चलेगा। फिर हमने बोला आई में प्लस प्लस कर दो, मतलब आई में एक का इंक्रीमेंट कर दो। उससे होगा क्या, कंसोल डॉट लॉग जब हम लोग करवाएंगे तो नंबर्स जैसे हम लोगों ने आई डाला तो सबसे पहले आई की जगह पर आया 0, तो उसने हमें विशाल प्रिंट करके दिया। फिर आया आई की वैल्यू, आई की जगह पर 1, तो उसने हमें सिंह प्रिंट करके दिया। फिर आया आई की वैल्यू पर 2, फिर उसने हमें राज प्रिंट करके दिया। और जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हटाते हैं अब कमेंट से, ठीक है। इसको कमेंट से हटाते हैं और इसको करते हैं कमेंट। अब आप लोग देख रहे होंगे सेम वही चीज़ें वैसी चल रही हैं कि पहले आई की वैल्यू थी 0, तो उसने हमें विशाल प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू हुई यहाँ पर 1,
फिर उसने हमें सिंह प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू 2 उसने राज प्रिंट किया। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया एरे पे हम लोग कैसे इटरेट करते हैं। एक दूसरा तरीका भी है अपने पास, उसको समझते हैं। यहाँ से किया Ctrl+X, इस स्टेटमेंट को लेके आया नीचे, और अब हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि दूसरा तरीका अपने पास क्या है। तो दूसरा यार मैप। मैप थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि करेगा, क्योंकि मैप हम लोगों ने भी इतने अच्छे तरीके से देखा नहीं है। मैप भी एक फंक्शन होता है। तो हमने लिखा नंबर डॉट मैप का यूज़ किया। तो ये क्या होता है? ये कॉलबैक फंक्शन होता है। कॉलबैक फंक्शन क्या होगा हम लोग आगे समझेंगे, बस अभी आप इतना सा समझ लो कि ये एरे पे ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये कॉलबैक फंक्शन होता है। कॉलबैक फंक्शन हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा होता है, यहाँ पर जो हम लोग अंदर एक और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, ये एक फंक्शन है टोटल। अगर आप देखें तो एक फंक्शन है जो कि हम लोग मैप के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग मैप लगाते हैं किसी नंबर के ऊपर, किसी एरे के ऊपर, तो हमें क्या करता है, एक एक करके वैल्यू दे रहा होता है। तो पहले वो देगा यहाँ पर विशाल, फिर उसने यहाँ पर दी सिंह, फिर उसने यहाँ पर दिया राज। मतलब तीनों वैल्यू को एक एक बारी वो यहाँ पर दे रहा होता है। तो हम लोग किसी भी नाम से उसको गेट कर सकते हैं। तो मैंने नेम्स ले लिया, ठीक है, मैंने नेम्स नाम से उस वैल्यू को गेट कर लिया। अब मैं इस नेम के साथ कुछ भी करवा सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रिटर्न, और मैं यहाँ पे लिखूँ console.log। अब मैंने यहाँ पे बोल दिया नेम्स। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा होगा, मुझे एक एक करके सारे नाम दे रहा होगा, क्योंकि पहले ये विशाल यहाँ से उठा, इस नेम्स में आके स्टोर हो गया, उसके बाद उसने नेम को प्रिंट करवा दिया यहाँ पर। सिंपल, ये दूसरा स्टेटमेंट इसके लिए भी हुआ होगा। सिंह उठ के आया, नेम्स में स्टोर हुआ, फिर मैंने नेम को प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही राज उठ के आया, नेम में स्टोर हुआ, मैंने नेम को प्रिंट करवा दिया। ऐसे अगर यहाँ पर 1000 स्टेटमेंट होंगी ना, तो 1000 स्टेटमेंट ऐसे ही रन कर रही होंगी मैप फंक्शन के थ्रू। तो आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं। ये तो बस नॉर्मल सा एग्जांपल है कि मैप से आप क्या करते हो। ठीक है, मैप किस लिए यूज़ होता है, ये नॉर्मल सा एग्जांपल है। तो यार देखो, बेसिक सी सारी चीज़ अपन ने कर ली। एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि हम लोग एरे को कॉन्कैट कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 2 एरे है तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो मैंने, चलो लेट नाम से बनाते हैं। मैंने बोला लेट नम1। नम1 नाम का अपने पास एक एरे है, उसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, 5 नंबर, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और सिंपल अपने पास एक दूसरा एरे है। मैंने बोला लेट num2 नाम से एक एरे है अपने पास। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं, मान लो कि 6 7 8 9 और ये कर लेते हैं 10। ठीक है, अब ये दो अपने पास सेपरेट एरे हैं। सेपरेट एरे मतलब कैसे, मैं अगर इसको प्रिंट कर पाऊँ console.log, तो आप देखोगे कि num1 में अपने पास 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक, num1 में अपने पास 5 वैल्यू है, और num2 में भी अपने पास 5 वैल्यू है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ एक ही जगह पर आ जाए, तो कैसे होगा। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, जैसे आप a+b को जोड़ते हो तो किसी तीसरे वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ता है, उसी तरीके से जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे एरे को आपस में, तो हमें उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं कॉन्स्ट। मैंने बोला कि रिजल्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। इसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं कॉन्कैट मेथड लगा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं मान लो पहले एरे का नाम लिखूँ, पहले एरे का नाम क्या अपने पास, num1। मैंने लिखा num1। ठीक, डॉट मैंने लिखा कॉनकैट, ये एक मेथड होता है, और मेथड को आपको पता है रन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये साइन यूज़ करना पड़ता है। डॉट कॉनकैट लिखा मैंने, और इसके अंदर जैसे ही मैं ये एरे पास कर दूंगा, मान लो मैंने num2 पास कर दिया, num2, तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, पहले num1 की सारी वैल्यू आएगी, उसके बाद num2 की सारी वैल्यू जाएगी, और इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और ये भी एक एरे ही होगा। तो मैंने बोला console.log, और आप मुझे क्या करो, जो भी रिज़ल्ट है उसकी वैल्यू दे दो। तो मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट प्रिंट करवाया। अब लोग आप देखोगे यहाँ पर कि मेरे पास एक एरे आ गया जिसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। अब अगर मान लो मेरे पास एक एरे और है, मैंने बोला कि मेरे पास एक एरे और है भाई, num3 भी है, और उसमें मैंने वैल्यू दी हुई है, मान लो 11 12 13 14 और 15। अब मैं बोला हूँ इसको भी ऐड करो, तो सिंपल सा कुछ नहीं, आपने नंबर डॉट कॉन्कैट लिखा ही हुआ है, आपने एक एरे यहाँ पर दिया है कॉन्कैटिनेशन के लिए। अब आप यहाँ पर दूसरे एरे का भी नाम ऐसे दे सकते हो, नम क्या था 3। तो अब आप लोग देखोगे कि हमारे पास तीनों एरे का आउटपुट एक ही जगह पर आ गया। ठीक है, तीनों एरे आपस में ऐड हो गए। तो ये था सिंपल सा कॉन्कैट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, रोकते हैं इसको, और आगे का कॉन्सेप्ट कभी एरे के बारे में समझेंगे, बट इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।